ये है उपेन का घर। घर से लगा हुआ एक जमीन और जमीन के बाड़े के किनारे एक आम का पेड़ है। उसी जमीन पर ही उपेन खेती कर रहा है। सुबह से लेकर शाम हो गया। उपेन अपने खेती से कुछ फसल लेकर घर के अंदर चला जाता है। इसी समय जमींदार उसके घर आता है। उपेन, अरे ओ उपेन, घर में हो क्या? कहिए जमींदार बाबू, आप इतने कष्ट उठाकर क्यों आए हैं? हाँ, मुझे ही बुला लिए होते आप, मैं ही खुद आ जाता। बहुत जरूरी काम है, इसीलिए मैं खुद ही चला आया। मेरे से जरूरी काम है? आइए ना, अंदर आइए। आइए अंदर आइए जमींदार बाबू, आइए आइए आइए। अरे मेरे पास उतना समय नहीं है उपेन, तुम रुको, मैं यहीं पर ही कहता हूँ। आपको जो सही लगे जमींदार बाबू, कहिए। तुम्हारे ये जो 2 बीघा जमीन है, ये मुझे चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार बाबू? मेरे पास जमीन के नाम पर बस यही 2 बीघा जमीन बची है, बाकी सब उधार के चक्कर में छोड़ना पड़ा है। अरे अरे, डर क्यों रहे हो उपेन, डर क्यों रहे हो? अरे मैं इसे खरीद लूंगा, छीन नहीं लूंगा, समझे कुछ? आप भूस्वामी हैं, आपके पास जमीन की कोई कमी नहीं है। मेरे ये जमीन आप क्यों खरीदना चाहते हैं जमींदार बाबू? यही तो मेरा एकमात्र सहारा है। असल में मैं एक बाग लगा रहा हूँ, ये जमींदारी की शोभा बढ़ाने के लिए। और अगर ये तुम्हारा जमीन मिल जाए तो फिर ये बाग चारों तरफ से एक समान दिखेंगे, इसलिए तुम्हारा जमीन मुझे देना ही पड़ेगा। ये इस गरीब का घर तो छोड़ दीजिए बाबू, ये जन्मभूमि मेरे लिए सोने से भी कीमती है। इस गरीबी के चक्कर में मैं ये जमीन नहीं बेच सकता जमींदार बाबू। मैं इतना भी नमक हराम नहीं हूँ जमींदार बाबू, नहीं हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं। जमींदार के हंसते हुए जाने पर भी उपेन ने अपनी जन्मभूमि को बचा नहीं पाया। 1.5 महीने बाद जमींदार कर्ज देने के नाम पर झूठा कागजात बनाकर उपेन को घर से भगा दिया। बेटा, तुम्हारे मन में इतना दुख क्यों है? झूठा मुकदमा करके मेरे जन्मभूमि से मुझे बाहर निकाल दिया है। अब मैं कंगाल हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पागल, इसमें दुखी होने की क्या बात है? देख, मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्या मैं दुख मना रहा हूँ? चल मेरे साथ। ये सारा संसार, ये तो हमारा ही है, सारा संसार ही हमारा है। लगता है भगवान ने मेरे नसीब में यही लिख रखा है, इसलिए इस तरह से मुझे अपनी जन्मभूमि के मोह से बाहर निकाल कर लाया। 2 बीघा जमीन के बदले में सारा संसार ही मेरे नाम पर लिख दिया है। उपेन राजी हो गया। वो उस साधु के शिष्य बनकर उसके साथ हर जगह घूमता रहता है। कितनी खूबसूरत मंदिरों, पहाड़ों, पर्वतों, समंदर किनारे घूमते घूमते भगवान की नाम जपता रहता है। लेकिन दिन के अंत में उसे वो 2 बीघा जमीन की याद आती है। वो किसी भी हाल में नहीं भूल पाता है। इसी तरह गांव-गांव, शहर-शहर घूमते घूमते और सोचते सोचते 15-16 साल बीत जाता है। जननी जन्मभूमि, मैं और नहीं सह सकता, तुम्हें देखने को बहुत इच्छा हो रही है। वो नदी और ठंडी हवाएं, शांति की बसेरा, वो छोटा छोटा घर जैसे आंखों के सामने तैर रहा हो, वो सब बातें याद आते ही मन बड़ा व्याकुल हो जाता है। मैं अगले दिन ही घर जाऊंगा, अगले दिन ही घर जाऊंगा, अगले दिन ही।
सुबह होते ही उपेन ने झोला उठाकर घर की ओर चल पड़ा। लगभग 2 दिन पैदल चलने के बाद वो अपने गांव पहुंचा। रास्ते में कुम्हार का घर, रथतला, हाट खोला, एक एक करके पार करके अंत में नंदी का गोला, उसके बाद मंदिर पार करके जब वो अपने घर पर पहुंचा तब दिन के 12 बज चुके थे। भूख की वजह से और नहीं चल पा रहा था। उसने सोचा उसकी जमीन से कुछ निकाल कर खा लेंगे, लेकिन वो अपना जमीन देखकर चौंक जाता है। उसकी धरती माँ की आंचल में आज फल, अनाज, साग कुछ भी नहीं है। पूरे बाग में सिर्फ सजावटी पौधे और उसके रंग बिरंगे पत्ते और फूलों में भरा हुआ है। ये देखकर उपेन ने बहुत गुस्से में आकर अपने जन्मभूमि से कहा, माँ, ये क्या रूप है तुम्हारा? इस गरीब के माँ हो तुम। क्या वो बातें तुम भूल गई हो? तुम्हारा आंचल हमेशा फल, फूल, साग पत्तियों से भरा रहता था। अब कहाँ है वो सब? तुम अमीरों वाली चाल दिखा रही हो। इधर तुम्हारा बेघर बेसहारा बेटा तुम्हारे पास दौड़ कर आया है। तुम इतना निर्लज्ज कैसे हो सकती हो माँ? इतना निर्लज्ज कैसे हो सकती हो तुम? ये इतना सजावट, ये अमीरों वाली चाल तुम कितना भी दिखा लो, तुम वो मेरे पहली वाली कल्याणमयी माँ नहीं हो सकती। तुम अभी एक राक्षसी बन चुकी हो। खुद के बेटे कष्ट में दिन काट रहे हैं और तुम यहाँ पर हंसते खेलते दिन बिता रहे हो। लेकिन एक बात है माँ, तुम मेरे पास देवी होकर भी तुम कितना भी हंसो, कितना भी सजो, जमींदार के लिए तुम केवल और केवल सिर्फ एक दासी ही रहोगी। इसी तरह उपेन अपने टूटे हुए दिल से रोते बिलखते अपने जन्मभूमि के चारों ओर देखता है। अचानक उसे दिखता है बाड़े के पास वो पुराने आम का पेड़ अभी तक खड़ा है। उपेन देखकर पास गया उसी आम के पेड़ के नीचे। वहां पर बैठकर उसके आंसू तो रुक गए थे, लेकिन सीने का दर्द शांत नहीं हुआ। साथ ही याद आया बचपन की बातें, वो भोर रात को आम तोड़ने की बातें, दोपहर को पाठशाला से भागने की बातें। वो सब सुनहरी दिन मन ही मन याद करता रहता है। क्या और वो सब दिन मुझे वापस मिल सकता है? यही सब पुराने दिन की बातें सोचते सोचते अचानक हल्की हवा चलने के साथ ही 2 आम टूटकर उपेन के सामने आकर गिरता है। उपेन वो 2 आम उठाकर कहता है, माँ, तुम इतने देर बाद अपने बेटे को पहचान पाई हो। मैंने तो कितना अनाप शनाप बातें कह दिया है तुम्हें। मुझे तुम क्षमा कर दो माँ, मुझे तुम क्षमा कर दो। ए भिखारी, कहाँ से आया है तू? किसके कहने पर तूने बाग से आम उठाया है? दे अभी वापस दे मुझे। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये 2 बीघा जमीन, ये आम का पेड़, ये सब कुछ मेरा है। जब मुझसे ये सब छीन लिया गया तब तो मैंने नहीं चिल्लाया, तो अब मेरा क्या 2 आम लेने का भी अधिकार नहीं रहा? क्या ये जमीन, ये आम का पेड़ तेरा है? तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चल 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 जमींदार बाबू के पास चल, पहले चल चल। जमींदार और उसके चेले चपाटे झील के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे थे। अचानक उपेन को लेकर सामने हाजिर हुआ वो ओड़िया माली। जमींदार बाबू, ये साधु बाग में से 2 आम चुराए हैं। ये कहता है कि ये पेड़ इसका है, इस आम पर इसका अधिकार है। क्या कह रहा है? 2 दिन बाद कहेंगे कि जमींदार के घर भी उसका है। जल्द से जल्द वो 2 आम अभी वापस कर, नहीं तो जान से मार दूंगा, समझे? ऐसे नहीं जमींदार बाबू, उसे उस पेड़ में बांध कर ही मारना पड़ेगा। हाँ जमींदार बाबू, इस अपराध के लिए उसको जूतों का हार पहनाकर पूरा गांव भर घुमाना पड़ेगा। हाँ जमींदार बाबू, मैं ये 2 आम आपसे भीख मांग रहा हूँ जमींदार बाबू। मुझे लगता है ये साधु के भेष में एक पक्का चोर है। आपने ठीक ही कहा है जमींदार बाबू।
मेरे नसीब में यही लिखा हुआ था। आप राजा होकर चोरी करके बन गए हो साधु, और मैं सब कुछ त्याग कर साधु बनकर बन गया चोर। क्या बोला तूने? मैं चोर? दरवान, अभी बंदी बनाओ इसे। এই জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি, রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।